हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया मंगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे अनएक्सप्लोर जगह को चेक करने के लिए आए हुए होते हैं। उनमें से एक बंदा दूसरे बंदे के पास आता है और बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम पहली बार यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए आए हो। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बोला, इसलिए मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ, मगर फिर भी मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है कि इस जगह को 100 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं, मगर आज तक किसी ने भी इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। और सिर्फ वो नहीं, बल्कि यहाँ पे एशियन मॉन्स्टर भी हो सकते हैं जिनकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वही बंदा बोलता है, वैसे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा टीम लीडर है वली फैमिली का फेमस इंसान है। मैंने तो सुना है कि वो पेट्रियास का ब्रदर है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा बंदा बोलता है, मेरे ख्याल से तुम इस बंदे की बात कर रहे हो, ये तो एक नाजायज बेटा है, यहाँ तक कि इसको अपने ही क्लेन से निकाल दिया गया है। और फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि ली क्लेन का नौवा बेटा है और इसका नाम ली चावल है, लेकिन बार हम इसको फान करके बुलाएंगे। वही बंदा और भी बताता है कि इस बंदे के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, यहाँ तक कि इतनी बड़ी उम्र में भी सिर्फ 7th रैंक तक पहुंच पाया है। हम आखिरकार इस जैसे बंदे के ऊपर कैसे डिपेंड रह सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये अपना भी ख्याल रख पाएगा। और इतने में ही हमारे एमसी के सामने एक नकाब पहना हुआ बंदा आता है। वो बंदा बोलता है, चलो अभी हमें ऐसे निकलना होगा। जिसके बाद फिर कुछ देर तक तो एमसी कुछ भी नहीं बोलता, मगर फिर वो उदास होते हुए बोलता है, चलो ठीक है। एमसी बताते हैं, जो मेरे आसपास बंदे हैं इनको शेडो गार्ड कहा जाता है और ये हमारी ली क्लेन के ब्रेटियास के गार्ड्स होते हैं। लेकिन पर मुझे नहीं पता कि ये लोग यहाँ पे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इनको तो ली क्लेन के अंदर होना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि इस मिशन में बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। वैसे भी एक टाइम जब मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हुआ करते थे, क्योंकि मैं ली क्लेन के सबसे पावरफुल इंसान बनना चाहता था। और जब मेरा वेपन सिलेक्शन रिचुअल हुआ तो मुझे उसमें एक हेवन रैंक की स्वॉर्ड मिली, जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा खुश था और मुझे उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा। मगर एक दिन डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर माना की कुछ गड़बड़ी है, जो कि आज से पहले डॉक्टर ने कभी भी नहीं देखी थी। डॉक्टर ने बताया कि कभी भी 9 रैंक तक नहीं पहुंच सकता, और अगर ये पहुंच भी जाता है तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा। जिसके बाद जैसे ही ये सारी बातें दूसरे लोगों को पता चली कि मैं कभी भी 9 रैंक तक नहीं पहुंच सकता, तो उन लोगों ने मुझे नीचे दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मैंने कभी भी हार नहीं मानी और सिर्फ 25 साल की उम्र में 7th रैंक तक पहुंच गया। लेकिन 32 साल की उम्र में मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया, और अगर मेरा फर्स्ट ब्रदर मेरे साथ नहीं होता तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं जिंदा इस फैमिली से निकल पाऊंगा। जिसके बाद मैं 10 सालों तक लगातार इधर उधर फिरता रहा, और एक टाइम ऐसा भी आया कि पूरे वर्ल्ड में chaos पड़ गया। लेकिन फिर मैंने उसके बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी लाइफ को जीता रहा। और ऐसे ही एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, लेकिन फिर अचानक से मेरे मुंह पे एक पेपर पड़ा। जब मैंने उसे खोल के देखा तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे ली क्लेन के पेट्रियार्च थे वो मारे जा चुके थे, जबकि वो पहले ही मार्शल आर्ट के पीक लेवल में पहुंच चुके थे। मगर इतने में इसके बाद 2 मास्क पहने हुए लोग आते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि शेडो गार्ड्स होते हैं। एमसी बोलते हैं, आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? शेडो गार्ड अपने पास एक लेटर निकाल के एमसी को देते हैं। एमसी जब उसको पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसको इनके साथ एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाना है, और अभी के टाइम में जो पेट्रियाज वो थर्ड ब्रदर बन चुका है। एमसी मन में सोचता है, मगर फर्स्ट ब्रदर का क्या हुआ? पेट्रियाज तो उनको बनना चाहिए था। यही सवाल वो शेडो गार्ड से भी पूछता है, मगर शेडो गार्ड उसको कोई भी जवाब नहीं देते। एमसी बोलता है, बताओ आखिरकार क्या रीजन है जिस वजह से तुम लोग मुझे उस जगह में लेके जाना चाहते हो? मैं तो सिर्फ एक 7th रैंक का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, भला तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? वो लोग बोलते हैं, इसका मतलब तुम पेट्रियाज के ऑर्डर को रिजेक्ट कर रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो इसका क्या अंजाम हो सकता है। एमसी बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी और बाकी के कुछ बंदे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे होते हैं, और वो लोग एक टूटी फूटी बिल्डिंग के पास आते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। शेडो गार्ड बोलते सारे के सारे अंदर की तरफ चलो, जिसके बाद वो सारे अंदर की तरफ आ जाते हैं। अंदर की तरफ उनको एशियन मॉन्स्टर का कंकाल मिलता है, और उसके आसपास बहुत सारे इंसानों के कंकाल पड़े हुए होते हैं। वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोलते तो एक एंशियंट मॉन्स्टर है, आखिरकार इतने बड़े मॉन्स्टर को किसने मारा होगा? मगर इतने में शेडो गार्ड का लीडर ऑर्डर देता है, जिसके बाद बाकी के शेडो गार्ड्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और देखते ही देखते सेकंडों में एक बंदे का गला काट देते हैं, जो देख के एमसी और बाकी के बंदे हैरान हो जाते हैं। दूसरा बंदा बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? तुम हमारे पर क्यों अटैक कर रहे हो? शेडो गार्ड बोलता है, मरने वाला बंदा भले जान के क्या करेगा? इतना बोल के वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मैं उससे पहले ही हमारे एमसी पीछे आता है और उसके सीने में तलवार आर पार कर देता है। एमसी बोलता है, मुझे बताओ कि इस सब चीजों के पीछे कौन है? जो सुन के वो बंदा हंसने लग जाता है और अपने हाथ से उस तलवार को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपने हाथ से इस तलवार को तोड़ देता है, और जो उसका कट होता है वो भी ऑटोमेटिक हील होना स्टार्ट हो जाता है। मगर इतने में ही दूसरा बंदा भी इसके ऊपर अटैक कर देता है। वो सिर्फ अपनी एक तलवार का स्लेश चलाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो स्लेश इतना पावरफुल होता है कि हमारे एमसी को भी लगता है, जिस वजह से हमारे एमसी भी नीचे गिर जाता है। वो बंदा बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, मुझे लगा तुम थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होगे। इतना बल्कि वो वापस हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि हमारे एमसी उड़ते हुए जाता है और एक बहुत बड़े पत्थर में लगता है, जिस वजह से हमारे एमसी की हालत
हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, यहाँ तक कि उसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। एमसी बोलता है मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मुझे इसके साथ फाइट करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे वेपन की जरूरत है। इतना बोलकर वो आसपास देखता है, जहाँ पे उसे एक वेपन भी मिल जाता है। एमसी उस वेपन को उठाता है और बोलता है अब मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मगर एक चीज को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उस स्वॉर्ड का आधे से ज्यादा हिस्सा धूल बनकर पहले ही उड़ चुका होता है। एमसी बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। शैडो गार्ड इसके पीछे आता है और बोलता है मैंने सोचा था कि तुम थोड़े बहुत होशियार होगे, मगर तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। इतना बोलकर हमारे एमसी की पीठ में एक स्लेश चलाता है, जिस वजह से हमारे एमसी की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो जमीन में गिर जाता है। एमसी बोलता है मैंने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं, लेकिन बार एंड में मैं इतनी बुरी मौत मर रहा हूँ, मेरा वो सारा एक्सपीरियंस सब कुछ बेकार हो गया। काश मुझे एक और चांस मिल जाता ताकि मैं अपनी लाइफ को अच्छा कर सकता। इतना बोल के हमारा एमसी यहाँ पे मारा जाता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा ली क्लेन का पेट्रियार्च है, जिसका नाम ली ताइशियन है। एमसी जब अपने फादर को बुलाने की कोशिश करता है तो उसे दो छोटे छोटे हाथ दिखाई देते हैं। एमसी जब अपने आप को नोट करता है तो वो अपनी पास्ट लाइफ में आ चुका होता है, जो देख के एमसी बिल्कुल हैरान हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है।